प्रायोरिटी रहेगी जो गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद आप लोग जिस पे वर्क करेंगे? नहीं, छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जिसमें वो चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों की धान खरीदी की समुचित व्यवस्था हो, 3100 रुपया किसान को मिले, महिलाओं के लिए महतारी योजना पे आगे बढ़ के उसके निर्णय और क्रियान्वयन में तत्परता लाने का काम होगा। तो प्राथमिकता वही होगी जो मोदी गारंटी या जो हमारे घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, और इसकी शुरुआत पहले दिन से होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को हमने विश्वास दिलाया। सर, एक बड़ी गारंटी वो थी कि करप्शन पे हम हमला करेंगे और पीएससी स्कैम से जुड़े लोगों को सामने लाएंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। एक तो प्रदेश का वातावरण बदल गया, वर्क कल्चर कांग्रेस का था, बीजेपी का। बीजेपी के आने के बाद प्रक्रिया बदल जाती है। जैसे कोयले का एक उदाहरण देता हूँ, इन लोगों ने करप्शन का भंडार बना दिया 25 रुपये लेते हुए, और ऑफलाइन कर दिया। कुछ नहीं करना है, नीतिगत फैसला लेना है, एक बार बैठने के बाद उसको फिर से ऑनलाइन कर दो, कोई करप्शन नहीं होगा। फैसला नीति, नियत और नीति यदि सरकार की ठीक हो तो भ्रष्टाचार चिपक ही नहीं सकता। मैं तो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, माइनिंग डिपार्टमेंट और ऊर्जा विभाग देख रहा था। हमने एक कानून बना दे, फैसला करना है और नीतिगत फैसला लेकर उसका क्रियान्वयन करना है, तो सरकार की मंशा और नियत और नीति दोनों ठीक रहेगी। इसलिए अब कोई करप्शन की चांस, पीएससी की भर्ती और प्रक्रिया हमने 15 साल किया, ये 1-2 साल में ही इनकी हालत खराब हो गई और इतने बड़े आरोप लगने लगे। जब तक लाखों बच्चे के जीवन में जो चीज़ जुटा है उसकी जांच भी होगी सूक्ष्मता से, और गड़बड़ियाँ हुई उस पर कार्रवाई भी होगी, और आने वाले समय में पीएससी के एग्ज़ाम को पूरी पारदर्शिता के साथ 100% गारंटी के साथ बच्चों को ये विश्वास रहेगा कि वो एग्ज़ाम दे रहा है तो सरकार उनके साथ अन्याय नहीं करेगी। इतना भरोसा तो होना चाहिए, तभी सरकार की धमक रहती है। सर, जहां कांग्रेस कह रही थी कि हम जीतने के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस लाएंगे, वहीं मोदी जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि 4 कास्ट जिस पे हमने वर्क किया वो उनकी जीत हुई है, वो है फार्मर, पुअर, वुमेन और यूथ। ये प्राथमिकता निश्चित रूप से इस देश की है कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे महिला हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, और जो हमारे फार्मर हैं और बाकी वर्ग हैं, उनके लिए बेहतर काम करने के लिए कार्य योजना बना काम, जिसमें सब समाहित हो जाता है, पूरा वर्ग समाहित हो जाता है, और गरीब की कोई कौम नहीं होती, जात नहीं होती, गरीब गरीब होता है। सर, इलेक्शन से पहले एक बड़ा आरोप लगता था कि बीजेपी कम्युनल ये कर रही है, कम्युनल साइड से खेल रही है, और बीरनपुर में जैसे ईश्वर साहू को दिए और विजय शर्मा जी को दिए, तो दोनों जीत क्या है, उनको कैसे देखते हैं सर? 15 साल का छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, 15 साल हमने सरकार चलाया, कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है, सरकार सबको साथ लेके चलती है और कोई आरोप नहीं। कांग्रेस ही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं, सबके साथ न्याय करने का रास्ता हम तय करते हैं।